हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी DI मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन राइट। DI में हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। मैं आपको पूरा पहले बेसिक पढ़ा दिया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि DI को मैं 5 पार्ट में बांटा हूँ। तो 5 पार्ट में हमने पहले टेबल पढ़ लिया, फिर पाई चार्ट पढ़ लिया, देन हमने बार ग्राफ पढ़ा। बार ग्राफ के बाद हमने पढ़ा लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट कह सकते हो, एंड उसके बाद फिर हिस्टोग्राम हमने पढ़ा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितनी चीज़ें थी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि इनमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उनको करोगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी और आप एग्ज़ाम में उनको अच्छे से कर पाएंगे कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ राइट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और क्लास लाया हूँ आपके सामने। कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन डालूँ, कुछ डिफरेंट डालूँ राइट, जो आपको एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट दें राइट। तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको ये तो पता है कि भाई DI आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट हो जाता है या सेक्शन हो जाता है राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कैट देना चाहते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि कितना वेटेज रखता है। SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऐसे रेलवे में सब जगह आता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ नहीं आता है। जैसे कि मैथमेटिक्स हर जगह आता है, तो DI में हाँ कुछ जगह इसका वेटेज कम रहता है, कम क्वेश्चन आते हैं, कुछ जगह इसी के पूरे क्वेश्चन रहते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो बस आप अपने वेटेज के अनुसार देखें और क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर आज का ये देखो, 1 से 5 तक का ये सेट है। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन रेट करते हैं पहले। देखो पाई चार्ट दोनों लैंग्वेज में दे दिया हूँ, आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार रेट करें, ठीक है। पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये है जो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 4 आर्टिकल, 1 2 3 4। यहाँ पर दिया है A मतलब ये वाला, B मतलब ये वाला, C मतलब ये कलर का, और D ये येलो कलर वाला, ठीक। तो 4 जो आर्टिकल हैं, इन चारों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस दिया है और ये परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और आपको बताया कि टोटल सेलिंग प्राइस चारों की मिला के 800 रुपये है राइट। 4 आर्टिकल ABCD डिफरेंट आर्टिकल, द टेबल शो द प्रॉफिट परसेंटेज। ये जो टेबल है, ये वाली टेबल शो करे प्रॉफिट परसेंटेज ABCD का अलग अलग। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। भाई मैं आपको हिंदी में क्या बताऊं, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज यानी आपका फायदा जो है वो परसेंटेज फॉर्म में ये दिया गया, लाभ प्रतिशत, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं इंग्लिश में भी आपको इतना समझा देता हूँ कि आपको कोई लैंग्वेज से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यही ठीक है। अब देखो, ये आपको टोटल अगर सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब ये 100% बराबर 800 दिया है, 100% बराबर 800। तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1% इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 8 होगी, 8 रुपीज़, ये RS में दिया है तो रुपीज़ होगी, वैल्यू टर्म्स में 8 होगी, ठीक है। अब देखो मैं इसी चीज़ को अगले चार्ट में बनाता हूँ। A का 20 दिया है, 30 दिया है, 35 दिया है, 15 दिया है, तो अगले मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पर, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेलिंग प्राइस आर्टिकल ABC और ये रहा D। देखो A की सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 20% है, तो 20% का मतलब जब परसेंट को आप चेंज करोगे तो 1% की वैल्यू 8 आपने निकाली, तो 20 इंटू 8, सब में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 8 160, 20 30, तो 20 इंटू 8 यानी 160। फिर ये वाला 30% है, 3 8 24, फिर अगला वाला 35% है, सी वाला 35% है, तो 35 गुणे 8, 35 दूनी 70, 70 चौका 7 चौका 28, 280, और ये वाला कितना 15, तो 15 8 120। आप जब इनको जोड़ोगे तो ये 800 ही आएगा, बिकॉज टोटल सेलिंग प्राइस चारों 4 आर्टिकल की मिला के 800 रुपये दिया है। अब देखो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस क्यों निकालोगे,
क्योंकि अगर चलो मैं प्रॉफिट को आपको बताता हूँ, तो जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, आपको यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया है टेबल में, प्रॉफिट परसेंटेज, राइट, यही दिया है भाई। प्रॉफिट परसेंटेज हम लिख लेते हैं, देखो 60%, 20%, 40%, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक जगह लिख के समझा रहा हूँ ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको समझ में आए। 60, 20, 40, 25, इसमें 60% का प्रॉफिट होता है, इसमें 20% का, 20 ही है ना, 60, 20, 40, 25, और ये वाला 40%, और इसमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा और 160 रुपये सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? एक्चुअली कास्ट प्राइस प्लस जब उसमें प्रॉफिट आप ऐड करते हो तभी तो वो सेलिंग प्राइस होती है। या दूसरे शब्दों में आप कहोगे तो कास्ट प्राइस जब आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट अगर आप माइनस कर दो तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस, सपोज आपने रेट से कि मान लो 50 रुपये का सामान बेचा, उस पर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आपने इस सामान की कास्ट प्राइस कितनी रही होगी? 40 रुपये कास्ट प्राइस रही होगी, तो आपको 10 रुपये फ़ायदा हुआ। 10 रुपये कितने में से फ़ायदा हुआ? इस कॉस्ट प्राइस में से अपॉन 40, तब तो जाके आपको 25% का फ़ायदा होगा 1/4 की वैल्यू। तो ये इस तरीके से दिया है। अब देखो भाई, ये कुल मिला के अगर प्रॉफिट दिया है तो आप क्या कहोगे? 1.6 कास्ट प्राइस, ये 1.6 इंटू कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ऐसा ही कहोगे। ठीक है, देखो 1.6 क्यों हुआ? क्योंकि कास्ट प्राइस 1 प्लस 60% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 60% प्रॉफिट किसका होता है भाई? कास्ट प्राइस का। तो 0.6 इंटू कास्ट प्राइस, ये 1 कास्ट प्राइस, 0.6 मतलब 1.6 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस 160 दिया है। जब आप इस 1.6 से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी कास्ट प्राइस आ जाएगी 100 रुपीज़। ठीक है, आया समझ में? कुल मिला के देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझा दिया हूँ, एक का समझा दिया, बाकी का आपको ऐसे करना है। ये 160 डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे, 60% का प्रॉफिट यानी 1.6, और इसकी वैल्यू आएगी 100। सेम चीज़ है जब इसको 240 डिवाइडेड बाय 1.2 करोगे, 1 तो पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट 20% यानी 1.2, तो इसकी वैल्यू आएगी 200। ठीक है, इसमें क्या करोगे? 280 डिवाइडेड बाय 1.4, 280 डिवाइडेड बाय 1.4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.4, 14 दूनी 28, 200 ये भी आ जाएगा। ठीक है, और ये 120 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.25 का मतलब अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही, देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 125 को आप 4/5 लिखोगे, 4/5, 4 से काटोगे तो 4 3 12, 30, और ये सॉरी 4/5 नहीं होगा, 5/4 होगा एक्चुअली, तो इसको मैं 5/4 लिख रहा हूँ, ये 5/4 होता है 1.4, ये गलती हो गई। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे, ये 5 और दूनी 10 से 1 0 कट गया, ये 4 दूनी 8, 12 96, तो ये 96। मैं ये 96 एज इट इज़ पहले लिख देता, पर आपको लगता है कि मुझे याद है कुछ वैल्यू या डाटा मैं आपको बिना समझाए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब इतनी चीज़ें देखो, कास्ट प्राइस आपने कैलकुलेट कर ली सबकी, 100, 200, 200, 96। अब इन्हीं पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन आर एस ऑफ बी एंड डी। बी और डी की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, बी 200 है, ये कितना है 96, तो 200 और 96 का डिफरेंस कितना होगा? 104 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा 104, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद, राइट। समझ आया भाई? तो देखो एक चीज़ ये थी कि आपको सेलिंग प्राइस दिया था, आपको प्रॉफिट दिया था, बार बार अलग अलग जगह कैलकुलेट करोगे, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि जितना इससे 1.6 से डिवाइड करो डायरेक्ट, ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, पर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी है, ये वाली। ठीक है,
आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सभी आसान आसान क्वेश्चन है, इजी इजी। सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, मतलब बी की सेलिंग प्राइस सी के कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है। बी की सेलिंग प्राइस कितनी भाई 240, सी की कॉस्ट प्राइस कितनी 200, तो 240 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। ये 240 है और ये 200 है, इससे कितना ज़्यादा है भाई, तो 40 ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 कट जाएगा, 20 तो 20% आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 20%, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन। क्लियर है, कुछ दिक्कत हो रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स इज RS60 मोर देन डी, मतलब डी जो है उसकी सेलिंग प्राइस जितनी भी है, तो एक आर्टिकल एक्स है उसकी सेलिंग प्राइस डी से 60 रुपीज़ ज़्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस इज 20 मोर देन ए। भाई हम सबसे पहले तो डी की सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है 60 मोर देन डी, तो डी की सेलिंग प्राइस कितनी है, देखो डी की सेलिंग प्राइस 120 है, तो ये 120 प्लस 60 मोर देन डी, तो 60 जब आप इसमें ऐड करोगे तो भाई ये हो जाएगा टोटल 180। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस इज RS20 मोर देन ए की कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ए की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ आई है और डी की सेलिंग प्राइस देखो 120 थी, उसमें जब आपने 60 जोड़ा तो 180 हो गया, ये 100 है। 120 थी उसमें 60 जोड़ा तो 180 हो गया, एंड कॉस्ट प्राइस जब इज RS20 मोर देन दैट ऑफ ए, तो जब इसमें आप 20 मोर देन बोला है तो ये 100 और प्लस 20 करोगे दैट इज 120 होगा, राइट। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। भाई प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्रॉफिट, अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो जितना सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो ये प्रॉफिट हो जाता है, उसमें कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है। देखो प्रॉफिट अथवा लॉस आपको बता दूं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होता है, हमेशा मतलब हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हमेशा कैलकुलेट होता है। जो मार्क प्राइस होती है या डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, राइट। तो देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भाई डिफरेंस कितना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60 ज़्यादा है, तो आप 60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 120। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत है, 60/120 मतलब 1/2 आ गया, और इसकी वैल्यू 50% होती है। बोलो भाई बन जाएगा 50%, मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए। कॉस्ट प्राइस डी का, सेलिंग प्राइस ए का। भाई कॉस्ट प्राइस डी की कितनी है, आपने 96 निकाला था, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए की सेलिंग प्राइस कितनी थी 20% थी, तो 20 × 8 20 × 8 यही था ना, 20% था तो 20 × 8 क्या था। कॉस्ट प्राइस ऑफ डी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ डी 96 है ये, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए कहाँ गया, ये सेलिंग प्राइस ऑफ किसका पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो ए की सेलिंग प्राइस ये 160 है, अच्छा उल्टा हो गया था, सेलिंग प्राइस ए की 160 है, तो वो गलतियाँ हो जाती हैं। 160 एक ही बात है, 20 × 8 160 आ गया, ठीक है भाई। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखो काटोगे 8 से तो 12 8 96, तो 12 ये कट गया, 4 से काटोगे तो 4 3 12 4 5 20, मतलब 3/5, ये आपका आंसर आ जाएगा 3:5, ऑप्शन डी पर डे नहीं, राइट। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी इजी क्वेश्चन है, आसान। फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड डी। भाई बी की सेलिंग प्राइस कितनी थी, देखो बी 30% था, तो 30 × 8 ये 240 था, और डी कितना था
डी हमारा 15% था, तो 15 इंटू 8 120 था। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 360 होगा, बिकॉज हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम दो आइटम हैं, दो आर्टिकल हैं, तो दो का डिवाइड करेंगे तो ये 18 दूनी 36, 180 आ जाएगा। ऑप्शन ई एन और राइट। समझ आया? आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, 5 सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्शन 5 से 6 से 10 तक है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। ध्यान रहे ये अपीयर्ड का दिया है। अपीयर्ड का मतलब कि जो उसमें शामिल हो रहे हैं इन एसएससी एग्जाम हेल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज, 5 डे 1 डे 2 डे 3 एंड डे 4 5, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एसएससी एग्जाम्स। ए में कितने, देखो सबसे पहले तो आप रेंज देखा करो भाई, ये 0 है और ये 500 है। कितने बीच में कितने पार्टीशन हो रहे हैं, 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशन और ये 5 पार्टीशन। 5 पार्टीशन हो रहे हैं और पाँचों को मिला के 5000 है। डिफरेंस कहीं भी आप देखोगे तो 5000 से 10000 15000, तो 5,000 का डिफरेंस है। मतलब एक पार्टीशन की वैल्यू 1000 है। समझ आया भाई? अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन द डे 1 फॉर एसएससी एग्जाम आर 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम। मतलब एसएससी एग्जाम में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उसमें से डे 1 में केवल 5% ही स्टूडेंट अपीयर्ड हो रहे हैं, राइट। Then find the number of students who appeared on day 4 for SSC exams, or what percent of the total number of students who applied for SSC exam। तो सबसे पहले तो who जो applied हैं हम वो निकाल लेते हैं। डे 1 में जो स्टूडेंट अपीयर्ड हो रहे हैं वो 5% दिया है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 5% की वैल्यू कितना, डे 1 में कितना दिया, देखो 10,000, इसमें 2 पार्टीशन आगे है तो ये 12,000 हो जाएगा, राइट। तो क्या अगर मैं 100% जितना अप्लाई किए हैं, जितना अप्लाई किए हैं वो 100% होंगे, तो क्या मैं 100% के लिए दोनों साइड 20-20 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 इंटू 10 की घात 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4, राइट। ये हो जाएगा टोटल। और टोटल का मतलब ये अप्लाई किए हैं। अप्लाई करने वाले अलग होते हैं भाई, और जो अपीयर्ड हो रहे हैं मतलब जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अप्लाई करने का मतलब ये समझो कि जो फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने वाले वो अप्लाई करने वाले हो गए, इतने फॉर्म भर दिए, पर उसमें से सभी नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने, बहुत सारे मिस कर देते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन दिया है। अब आपसे फाइंड करने की क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन डे 4 फॉर एसएससी एग्जाम और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड। डे 1 में 5% है, डे 4 में कितना हो रहे हैं देखो, तो ये 10,000 है एग्जैक्टली। तो 10,000 मतलब 10 के खाते टोटल 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 4। भाई 10 टू द पावर 4 ये और 10 टू द पावर 4 ये पूरा पूरा कट जाएगा। दैट मीन्स कि 1/24। जब इसको परसेंट में चेंज करोगे तो कुल मिला के आप क्या लिखोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 4 से काटोगे, 4 6 24, ये काटोगे तो 25, 6 चौका 24, 4 पूरा चला जाएगा, 1/6 आ जाएगा ये परसेंट। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आया क्या? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 7th क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज अपीयर्ड ऑन डे 2 एंड डे 3 फॉर एसएससी एग्जाम्स 3:2 एंड 5:3 रेस्पेक्टिवली। क्या दिया है, डे 2 और डे 3 में जो एसएससी एग्जाम में अपीयर्ड हो रहे हैं, राइट, अपीयर्ड हो रहे हैं। डे 1 में किसका पहले दिया, देखो गर्ल्स टू बॉयज़, तो पहले गर्ल्स का दिया है एंड देन बॉयज़ का दिया है। इसमें डे 2 में 3:2 दिया है, 3:2। डे 2 में कितने अपीयर्ड हो रहे हैं भाई, ये देखो 25,000 है। तो 25,000 तो जब 3 और 2 3:2 मतलब 5 पार्ट हो गए टोटल। 5 पार्ट में जब बांटोगे तो एक पार्ट की वैल्यू 5,000 आएगी, तो 5,000 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और सेम 5,000 का नीचे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 15,000 ऊपर हो जाएगा, 15,000 और 10,000 ये नीचे आ जाएगा। मतलब 10,000 बॉयज़ हैं एंड 15,000 गर्ल्स। ये किसका हमने निकाला है, डे 2 का।
D2 मतलब डे 2। फिर डे 3 का दिया है गर्ल्स बॉयज़ का 5:3। गर्ल्स बॉयज़ का देखो 5:3 दिया है रेशियो। अब 5:3 का रेशियो दिया मतलब टोटल 8 पार्ट हो गए। तो डे 3 में देखते हैं भाई टोटल कितना है, देखो 25 से 1 कम यानी 24,000 है। तो 24,000 को जब 8 से भाग दोगे तो 8×3 24 मतलब 3,000 आएगा। तो 3,000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3×3 9,000। अभी भी इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 और 9 24,000 हो रहा है जो यहाँ है, और यहाँ से जोड़ोगे तो 25,000 जो डे 2 में यहाँ है। करेक्ट, ये डे 3 का है। अब आपसे क्या पूछा, देखो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड ऑन डे 3। नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड ऑन डे 3 15,000। फॉर एसएससी एग्जामर हाउ मच मोर अथवा लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड ऑन डे 2। मतलब ये 15,000 कुल मिला के बोला है कि डे 2 में जो बॉयज़ हैं, डे 2 के बॉयज़ कितने भाई 10,000 हैं। 10,000 से कितना ज़्यादा है भाई, ये कितना ज़्यादा, अगर रेशियो निकालोगे तो 3:2 का है। इससे कितना ज़्यादा है, 1 पार्ट ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसके कंपेयर बोला 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50। अच्छा परसेंट में नहीं पहुँचा है, तो ये 15,000 से 10,000 कितना ज़्यादा है भाई 5,000 ज़्यादा है। तो यही आपका आंसर होगा 5,000। परसेंटेज में पूछा होता तो ये 50% ज़्यादा है। ठीक है, 5,000 ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोले क्वेश्चन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड ऑन डे 1 फॉर एसएससी एग्जामर व्हाट परसेंट मोर अथवा लेस दैन नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड ऑन डे 4। भाई नंबर ऑफ 1 और 4 के कंपेयर करवाए। 1 में कितना है भाई, ये देखो 10 11 12, तो 12,000 में ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि रेशियो तो हमें अल्टीमेटली निकालना है, राइट। और ये कितना है 10,000, इससे कितना ज़्यादा है 2,000 ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 10,000। 1,000 कट जाएगा, ये 2/10 यानी 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आया क्या, कुछ भी डिफिकल्ट जैसा लग रहा भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको डाटा मैं इतना सिखा रहा हूँ कि आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of the average number of student appeared for SSC exam on day 1, 2 and 5 to that of day 3 and 4। भाई एवरेज का रेशियो पूछा है। पहले वाला में क्या बोला है, डे 1, डे 2, डे 5। तो डे 1 में कितना है 12,000 है, डे 2 में कितना है 25,000। तो आप ऐसा लिखो 12,000 प्लस 25,000 के मतलब 1,000 होता है, प्लस डे 5 का, तो ये कितना है देखो 20,000 से 2,000 कम है यानी 18,000 है। और ये 3 नंबर है, 3 को जोड़ो तो आप इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 3 करोगे, डिवाइडेड बाय डे 3 एंड 4। तो डे 3 में कितना है 24,000 और डे 4 में 10,000। तो 24,000 प्लस 10,000। अब ये 2 नंबर है, इसका एवरेज के लिए 2 का डिवाइड करोगे। ठीक है भाई, देखो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30। क्या करते हैं हम, हमारे कैलकुलेशन करने का ये जोड़ने का तरीका वो होना चाहिए भाई कि जिसमें आपको आसानी हो। आप इसको जोड़ोगे थोड़ा सा रेंडम लगेगा, थोड़ा सा आपको मेंटली थोड़ा सा आप जोड़ सकते हो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि 12 और 25 ये 37, फिर 18। बेहतर ये इसको जोड़ोगे तो 18 12 30 और 25 ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 नीचे आ जाएगा, ये कितना होगा 24 और 10 34 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका 2 अब चाहे इस ऊपर लिख दो या डायरेक्ट काट दो तो 17 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 17 बचेगा। देखो 1,000 तो मैंने काट दिया वो पहले से, 2 से काट दो इसका 17 हो जाएगा, तो ऊपर 55 आ गया और ये 17 3 जामन 51। यही आपका आंसर हो जाएगा 55:51, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एसएससी एग्जाम ऑन डे 1 एंड डे 3 इज 12.5% of the total number of students applied for SSC exams. Find the total number of students
applied for SSC exams are how much more than the number of students appeared on day 2 exam। ठीक है, क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट डे 1 एंड डे 3। भाई डे 1 में कितना है 12,000, डे 3 में कितना है 24,000। तो 24,000 और माइनस 12,000 किसकी वैल्यू आएगी, ये 12,000, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 12,000। ये बोला है कि 12.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड। 12.5% को क्या आप 1/8 लिख सकते हो, ये 1/8 ऑफ द टोटल अप्लाइड। तो मैं अप्लाइड का 1/8 था मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अप्लाइड का 1/8 जब करोगे तो ये 12,000 है। तो भाई टोटल अप्लाइड कितने आएंगे, ये 12,000 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 96,000 ये टोटल हो जाएगा। समझ आया। अब देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम्स आर हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड ऑन डे 2 एग्जाम। डे 2 एग्जाम में कितना अपीयर्ड हो रहे हैं 25,000। तो डे 2 में 25,000 हो रहे हैं अपीयर्ड। इनका रेशियो निकालोगे तो 000 तो वैसे ही कट जाएगा। अच्छा रेशियो नहीं पूछा कितना ज़्यादा है, तो डे 2 से ये अप्लाइड वाले कितना ज़्यादा है भाई 96 माइनस 25 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 71,000। कैसे आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे कितना ज़्यादा पूछा है तो 96,000 और माइनस 25,000 तो ये हो जाएगा 71। क्लियर है, 71 मीन्स ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे बन जाएगा। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो बताओ, आगे बढ़ें। चलो अगली टेबल पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोला है पाई चार्ट सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम हरियाणा से जो ट्रेवल करते हैं रोडवे टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा से रोडवे में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, लाइक गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी, पानीपत। समझना ये है कि जो पहला वाला ये है, देखो ये कलर ब्लू कलर को डिनोट कर रहा तो ये गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम। हिसार अगला वाला कलर देखो सेम कलर है तो ये हिसार, इसमें अब गलती मत करना। फिर अगला वाला देखो ये सोनीपत हो गया तो ये सोनीपत। फिर उसके बाद ये पानीपत, सभी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। रेवाड़ी, दिस इज लाइट ब्लू में रेवाड़ी दे दिया, और ये वाला ग्रीन कलर में अंबाला दे दिया। क्लियर है, इतनी चीज़ें। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम हरियाणा रोडवे ये 22,500 दिया है, मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी। आप ये 100% है, देखो ये पूरा परसेंट में डाटा दिया है तो ये 100% दिया है। तो जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 225, 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो अब क्वेश्चन रीड करते हैं। 1% की वैल्यू 225 आ गई। क्या बोला क्वेश्चन में देख लेते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर हु आर ट्रेवलिंग टू गुड़गांव आर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग टू सोनीपत एंड अंबाला टूगेदर। मतलब गुरुग्राम कितना कम है सोनीपत एंड अंबाला टूगेदर, ये पूछा है। तो दोनों को हम रेशियो निकाल लें। अब भाई इसमें हमें टोटल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। गुरुग्राम ये 10% है और अंबाला और सोनीपत कितने हैं, देखो अंबाला एंड सोनीपत और अंबाला ये 22 और 23 45% और ये 10%। भाई ये वाला 10% वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू 10% है और इसकी वैल्यू 22 + 23% मतलब 45%। ये 10% जो है 45% से कितना कम है, तो भाई ये 35% कम है विथ रिस्पेक्ट टू 45। ये करोगे परसेंट अपने आप में ही कट जाएंगे, ये रेशियो फॉर्म में है। और आप काटना चाहो तो 5 से काटोगे तो 5 7 35, 5 9 45, 7/9। भाई 100 का मल्टीप्लाई कर दो 700, 7 9 63 तो 9 हो जाएगा। कितना बचेगा 7 बचेगा फिर से, तो फिर से 70 हो जाएगा। तो 7 9 63। अच्छा कुछ गलतियाँ हो रही क्या, अच्छा 7 नैया हम कहाँ पढ़ रहे हैं, देखो भाई गलतियाँ हो ही रही। देखो ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज लिए, आपको बताऊं कि 1/9 की वैल्यू 11.11% होती है
और इसमें ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 77.77 हो जाएगी, या इसी को अप्रॉक्स में आप 78% लिख सकते हो। क्लियर है? या आप निकालोगे तो 9 सत्ते 63, तो 7 बार जाएगा ना, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, फिर से 9 सत्ते 63 और फिर से वो 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, परसेंट में आपका आंसर कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स में जो भी आंसर दिया हो आप आंसर टिक करोगे। ऑप्शन बी बॉम्बे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेन मोटी तो नहीं हो रही? थोड़ा सा मोटी हो गई है, मैं इसको लाइट कर देता हूँ। What is the average number of passenger who are traveling to हिसार पानीपत एंड रेवाड़ी? हिसार पानीपत एंड रेवाड़ी में कितने एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर? ध्यान रहे ये वर्ड एवरेज। तो भाई एवरेज हिसार पानीपत एंड रेवाड़ी में आप देख लो पहले, ये रहा हिसार रेवाड़ी एंड पानीपत, यही पूछा है। हिसार पानीपत रेवाड़ी, ठीक है। हिसार पानीपत रेवाड़ी भाई ये 12% है, ये 15%, ये 18, तो 12, 18, 30 और 15, 45, टोटल 45% हो गया। तो भाई आपसे टोटल पूछा है ना, तो 45% और आपसे एवरेज वैल्यू पूछा है, राइट? एवरेज वैल्यू, तो ये 45% और डिवाइडेड बाय 3, किसका निकालोगे 45%? तो भाई ये निकालोगे आप 225 और 00। तो परसेंट का मतलब जब नीचे डिवाइड करोगे तो वो कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये 15% हो गया एवरेज में, और 15% 00 हटा दोगे तो 225, इतना आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट? 15 50 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 7 37 कैरी 3, और 15 दूनी 30 और 3 33, 3375, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या बोला है, पैसेंजर ट्रेवलिंग टू हिसार डिस्ट्रिक्ट आर हाउ मेनी लेस दैन द पैसेंजर ट्रेवलिंग टू अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें डायरेक्ट एब्सोल्यूट नंबर पे पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा। हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है कितना लेस है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से, तो भाई हम ये देख लेते हैं हिसार अम्बाला से कितना कम है। हिसार 12% है, अम्बाला कितना है 23% है। तो भाई 23% माइनस 12% आप करोगे तो 11% आ जाएगा। 23% और माइनस 12% बराबर 11%। 11% का मतलब ये हुआ कि 11 इंटू 225 हो जाएगा। क्यों 225? भाई 11/100 करोगे और ये इसमें 00, तो ये 00 कटेगा ना, तो ये कट गया। 11 इंटू 25, 11 25 55 कैरी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 कैरी 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 2475 ऑप्शन डी बन जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इजी है भी सही। इफ रेशियो ऑफ द मेन टू वोमेन हु आर ट्रेवलिंग टू अम्बाला एंड गुरुग्राम, अम्बाला का देखो दिया है एंड गुरुग्राम का दिया है। अम्बाला में कितना दिया भाई? 18:5 का रेशियो दिया है। किसका पहले दिया? पहले मेन का देन वोमेन का, तो मेन वोमेन में लिख रहा हूँ 18:5 का रेशियो। इसमें कितना दिया है? 7 और 8 का। गुरुग्राम में 7:8। क्लियर है? फाइंड द रेशियो बिटवीन द मेन ट्रेवलिंग टू गुरुग्राम एंड वोमेन ट्रेवलिंग टू अम्बाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि अहमदाबाद में, अहमदाबाद नहीं है, अम्बाला है। तो अम्बाला में टोटल परसेंटेज कितना है एंड गुरुग्राम में टोटल कितना है? अम्बाला एंड गुरुग्राम देखो, अकॉर्डिंग टू टेबल अम्बाला में कितना दिया है? अम्बाला में 23% है और गुरुग्राम में 10% है। अम्बाला में टोटल 23% है ये वाला, और इसमें टोटल 10% है। ठीक है भाई, अब 23% तो आपको दिख रहा है, इन दोनों का सम भी 23 पर 18 और 5 23 है, तो 1-1% बांट दोगे तो मतलब इधर भी 1 का मल्टीप्लाई, इधर भी 1 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि ये 18% हो जाएगा और ये 5%। आपने डायरेक्ट बांट दिया। इसमें 8 7 15 है, परंतु ये 10 ही वैल्यू है, तो क्या करोगे? आपसे पूछा क्या, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द मेन ट्रेवलिंग टू गुरुग्राम। इसका मेन, तो मेन कितना होगा भाई? 7 बटे टोटल 15
इंटू 10%, ये मेन हो गया गुरुग्राम का, डिवाइडेड बाई वोमेन ट्रेवलिंग टू अम्बाला। भाई अम्बाला की वोमेन कितनी है, ये 5% है, तो इस 5% का आप डिवाइड करोगे, परसेंट परसेंट कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 2 हो गया, मतलब 7 दूनी 14 और बटे 15, यही आपका रेशियो होगा 14-15 का। ऑप्शन डी दिया है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आएगा भाई, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, इफ फेयर ऑफ द टिकट फॉर रेवाड़ी इज 75 एंड फेयर ऑफ द पानीपत इज 33 1/3 है, एक्चुअली ये 33.33 है, 33 1/3% लिखा है ऐसे, 33.33% मोर देन दैट ऑफ रेवाड़ी। देखो रेवाड़ी का किराया कितना है, फेयर मतलब किराया, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक टिकट का किराया 75 रुपये है, एक टिकट का 75 रुपये है, तो टोटल पैसा कितना लगेगा भाई, जितने पैसेंजर होंगे उसमें 75 का मल्टीप्लाई करोगे 75 का, ठीक है। और इसमें पानीपत में क्या बोला है कि 33.33% अधिक है, ये वैल्यू एक्चुअली मैं बताया जैसे कि 33.33% है, वो 33 मिस हो गया है, इससे 33%, और 33% 33.33% का मतलब होता है 1/3, तो इसका 1/3 ज़्यादा करोगे, मतलब 75 + 75/3, तो 75 + 25 यानी 100, ठीक है, समझ में आया क्या इतना। इसमें किराया 75 रुपये पर टिकट लगता है, पानीपत में किराया 100 रुपये पर टिकट लगता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बोथ द डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका डिफरेंस बताना है आपको। भाई रेवेन्यू कितना होगा, जितने नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पानीपत और रेवाड़ी में कितने पैसेंजर हैं। देखो रेवाड़ी में एक्चुअली कितने पैसेंजर हैं, रेवाड़ी एंड पानीपत, रेवाड़ी में भाई 18% है और पानीपत में 15% है। रेवाड़ी में 18% है, इसमें 18% पैसेंजर हैं और इसमें 15% पैसेंजर है। भाई टोटल किराया इसका कितना होगा, देखो रेवाड़ी का टोटल फेयर निकाल रहा हूँ, तो ये 75 एक बंदे का हो गया 18%, यानी 18 × 225 दिया है, ठीक है। पानीपत का टोटल किराया कितना होगा, 100 रुपये किराया लगता है, और कितने मेंबर हैं टोटल, 15% हैं, तो भाई 15 × 225 यही करोगे, और आपसे रेवेन्यू, ये रेवेन्यू होगा, ये इसका रेवेन्यू होगा। और आपसे क्या पूछा भाई, इनका डिफरेंस पूछा है। देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय बोथ द डिस्ट्रिक्ट, इनका डिफरेंस लोगे तो भाई क्यों ना मैं डायरेक्ट डिफरेंस ले लूँ, क्या मैं ऐसा कह दूँ, कोई सा बड़े में से छोटे को माइनस करना, जो जैसा बड़ा हो। देखो मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, 225 दोनों में कॉमन है, तो मैं 225 ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। डिफरेंस, ये डिफरेंस है, 225 कॉमन ले लिया, 25 इधर ये कॉमन हो गए दोनों में, 25 इन दोनों में भी कॉमन ले लूँ तो 25 में और कॉमन ले लिया। अब देखो पहले वाले में कितना बचा, 3 बचेगा, तो 18 3 54 हो जाएगा, और माइनस इसमें 4 बचेगा, तो 15 चौका 60। अब एक्चुअली बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर ये -6 आएगा, तो आपको ये नहीं करना है कि प्लस उसको माइनस में लेना है, बड़े में से डिफरेंस मतलब हमें बड़े में निकालना है। तो 6 आएगा, 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छक्का 150, यानी 150 × 225 मल्टीप्लाई करोगे भाई इसको, तो 1 0 पहले से लगा है, ये 15 50 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 7 37 कैरी 3, 15 दूनी 30 3 33, 33,750, ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। बताओ कहीं भी आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो बताओ, मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको एकदम बेसिक लेवल से सब कुछ पढ़ाऊँ और एकदम टॉप लेवल तक जाऊँ। मेन अल्टीमेटली मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं चीज़ें जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आए, समझ में जब आएगा तो आप उस पर और अच्छे क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप कर पाओगे। जब आप चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे, डाटा जो गिवन है वो आपको समझ नहीं आएगा, इंटरप्रेट आप नहीं कर पाओगे, जिसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन,
तो जब आप डाटा को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, सॉल्व क्या करोगे, राइट। तो इसी ट्रिक में मैं आपको एक मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए आसान तरीके से प्रस्तुत किया जाए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करो। देखो आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी करो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो भाई इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, जितने पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में सबके साथ शेयर कर दो। और एक प्यारा सा कमेंट्स में मेंशन करो, बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है, कोई आपका सुझाव है वो बताओ, राइट। फिर और दोस्त, टेलीग्राम है, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो, इंस्टा पर फॉलो कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।